सेक्शन 4 में हमने राजा शिखध्वज और उनकी पत्नी चुड़ाला की कथा का विवेचन किया। अब आज सेक्शन 5 में कच्छ की कथा से शुरू करेंगे। कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे और एक दिन कच्छ ने अपने पिता से पूछा कि इस संसार जाल से बाहर किस प्रकार निकल सकते हैं। तो पिता ने जवाब दिया कि सर्व त्याग से ही इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। तब कच्छ अपने पिता की बात सुनकर अपना सब घर बार छोड़कर वनवास में चला गया। 8 साल के बाद वो फिर पिता से मिला और कहा कि अभी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया। पिता ने कहा कि पुत्र, मन ही सब कुछ है, उसे त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। घर छोड़ने से शांति नहीं मिलती। यही बात हमने शिखध्वज और रानी चुड़ाला की कथा में देखी थी। 18 साल तक भी राजा को शांति नहीं मिली थी, उसकी तपस्या सफल नहीं हुई थी। वहाँ भी रानी ने यही कहा था कि मन का त्याग सबसे ज़्यादा जरूरी है। मन के अंदर से वासनाओं का त्याग, मन को मारना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। तब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। कच्छ पूछने लगा अपने पिता से कि मन क्या है। पिता ने बताया, अपना अहंकार ही मन है और इसका त्याग बहुत आसान है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि केवल परमात्मा ही सत्य है, वही सब कुछ है। इस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करने चाहिए कि अहंकार नाम की कौन सी वस्तु है और कैसा पैदा हुई। ये सोच कि मैं देह हूँ, इसे एकदम से त्याग देना चाहिए, अर्थात मैं देह नहीं हूँ। अहंकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा सोचकर परमात्मा पर ध्यान लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम देह हैं, तो मैं मेरा के देह अभिमान के अंदर फंसकर जगत के साथ जुड़ जाएंगे। किसी ने हमें कुछ बुरा कहा तो हम तुरंत उसके लिए तैयार हो जाएंगे जवाब देने के लिए। कभी देखेंगे कि पड़ोसी के पास बहुत धन है तो हम धन इकट्ठा करने के लिए लग जाएंगे। इस प्रकार से ये संसार के जगत के विषय हमें फंसाते रहेंगे। लेकिन अगर एक बारी देह अभिमान त्याग दिया, मन का अहंकार निकाल दिया, अपनी देह का अहंकार निकाल दिया और परमात्मा पर ध्यान स्थिर किया और ये महसूस करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि केवल परमात्मा ही सत्य है और मैं भी परमात्मा ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तब फिर आगे की प्रोग्रेस बहुत आसान हो जाती है। मनुष्य थोड़ा एफर्ट करके धीरे धीरे मन को त्याग देगा और मन की भावना को त्याग देगा और फिर वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। ये सुनकर इस शिक्षा पर कच्छ ने भी पिता की शिक्षा के ऊपर अभ्यास करना शुरू कर दिया और फिर समय प्राप्ति पर वह जीवन मुक्त हो गया। अब श्री राम श्री वशिष्ठ से पूछते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने सत्य वस्तु परमात्मा को असत्य बना रखा है तथा असत्य जगत को सत्य सा बना रखा है। अर्थात सत्य परमात्मा हमें क्यों नहीं सत्य दिखाई पड़ता और असत्य जगत हमें क्यों उसी में उलझे रहते हैं, वो क्यों सत्य सा लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे सागर में लहरें स्वाभाविक रहती हैं, अर्थात सागर होगा तो लहरें भी होंगी, वैसे ही परमात्मा में मन स्वाभाविक ही रहता है। आत्मा ही जब संकल्प करता है तब आत्मा ही स्वयं संकल्पात्मक मन बन जाता है। जब आत्मा संकल्प करता है वो स्वयं ही मन बन जाता है। फिर मन ही अपने में विश्व के आकार की आकृति की उसकी कि ये उसकी शक्ल है, ऐसा रूप है, उसकी है भावना कर लेता है। तो पहले आत्मा मन बनता है, फिर मन जो है अब विश्व की भावना करता है कि ये ऐसा है और विश्व के आकार का संकल्प रूप मन, जब मन के अंदर विश्व का आकार बन जाता है
तो इस जगत का जिस रूप से कल्पना करता है तत्क्षण वह वैसा ही रूप हो जाता है। अर्थात अगर जीवात्मा एक दफ़ा ये कल्पना करे कि यहाँ ये पर्वत है तो तुरंत जीवात्मा पर्वत के रूप में प्रकट हो जाए। ये करेगा, अगर ये करेगा कि यहाँ पर हिरन है, शेर है, तो तुरंत हिरन या शेर जिसकी उसने कल्पना की है वो हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जगत मन का संकल्प ही है। यह सत्य इसलिए नहीं क्योंकि यह संकल्प रूप है, मिथ्या है, और सर्वथा असत्य भी नहीं क्योंकि यह प्रतीत होता है। जगत ब्रह्म स्वरूप है। अगर हम ऐसी भावना करें तो ये जगत परमात्मा में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। अर्थात मन के कारण ही असत्य जगत सत्य दिखता है, और ऐसी भावना कि जगत ब्रह्म स्वरूप ही है हमें परमार्थ तक ले जाएगी। अगर हम ये सोचें कि जगत परमात्मा ही है तब तो हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। अगर हम ये सोचें कि नहीं ये जगत ही है और इसमें उलझे रहें, लगे रहें अहंकार के द्वारा, और चाहिए, ये करते रहें, मैं मेरा करते रहें, तो 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहेंगे। अब तो अभी तक जो हमने देखा वो ये कि मन को जीतने से ही जगत को जीता जा सकता है। मन ही सब झगड़े की जड़ है। अब राजा मनु और इक्ष्वाकु का संवाद आगे आता है, उसको हम करते हैं कि एक दिन राजा इक्ष्वाकु सोचने लगे कि दुख, सुख, बुढ़ापा, मौत, बीमारी से ये युक्त सारा जगत है, तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है। तब वह अपने पिता मनु के पास गए और पूछा कि सृष्टि कहाँ से आई और इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। मनु जी ने कहा कि सिर्फ परमात्मा ही सत्य है। जगत परमात्मा रूप शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की तरह प्रतीत होता है, एक रिफ्लेक्शन पड़ता है इसका, बस यही है और कुछ नहीं। परमात्मा ना तो शास्त्र पढ़ने से प्राप्त हो सकते हैं, ना गुरु द्वारा दिखाई दे सकते हैं। वह अपनी श्रद्धा युक्त, पवित्र और स्थिर बुद्धि से अपने आप दिखते हैं। अर्थात अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर और बुद्धि को पवित्र और स्थिर करना पड़ेगा। ये सोच कि मैं देह हूँ ये इस जगत में फंसाने वाली है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी भावना जहाँ पर हम लोगों को इवैल्यूएट करते हैं, चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, यह दुख का कारण है क्योंकि ये अभिमान बढ़ाने वाली है। इस सोच को, ऐसी भावना को समदृष्टि से जला देना चाहिए। फिर राजा मनु राजा इक्ष्वाकु को प्रभु प्राप्ति की 7 स्टेजेस बताते हैं। पहली है सदशास्त्र का और संतों का संग, श्रवण, मनन। अच्छे शास्त्र पढ़िए, जो हमारे अच्छे शास्त्र हैं पढ़िए, उन संतों का संग रखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनकी वाणी सुनिए और उस पर मनन कीजिए और जीवन में उतारिए। दूसरी स्टेज है ब्रह्म स्वरूप का निरंतर चिंतन। प्रभु का स्वरूप का हर वक्त चिंतन करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए। तीसरी है परमात्मा के ध्यान में नित्य स्थित और संसार से विरक्ति। ये बहुत ज़रूरी है, संसार से विरक्ति, नहीं तो भोगों में मनुष्य पड़ा रहता है। चौथा है इच्छाओं का नाश और ब्रह्म दर्शन से अज्ञान का नाश। पांचवा है विशुद्ध चिन्मय आनंद स्वरूप की प्राप्ति। इस स्टेज में मनुष्य को संसार की प्रीति वैसे ही होती है जैसे आधे सोए और आधे जगे पुरुष को। छठी स्टेज के अंदर सिर्फ परमात्मा का अनुभव रहता है तथा योगी को दूसरे के द्वारा जगाए जाने पर ही प्रबोध होता है, पता चलता है। और फाइनल स्टेज 7वीं स्टेज है संसार की समाप्ति, इसमें हो जाती है, संसार रहता ही नहीं। जगाए जाने पर भी वह नहीं जगता, वो मुर्दे के समान होता है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। राजा मनु इक्ष्वाकु जी से कहते हैं कि अगर तुम 7वीं भूमिका के सहारे दृश्य जगत को समाप्त कर दो तो मुक्त हो जाओगे। जिसकी बुद्धि भोगों में लिप्त नहीं होती, सुख दुख में नहीं पड़ती, वही मुक्त है। मैं कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा हूँ, ऐसी सोच से मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है। अगर हम सोचेंगे कि मैं शरीर हूँ तो फंस गए, और अगर सोचेंगे परमात्मा हूँ, इसको हमने पक्का जीवन पर उतार लिया, तब छूट गए, शोक से मुक्त हो गए। वासना रहित बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं वो
कर्म शून्य, वो आगे फल नहीं देते, भावी जन्म, अगला जन्म नहीं देंगे वो। व्यष्टि चेतन अर्थात एक स्पेसिफिक व्यक्ति का चेतन को जब तक, इस व्यष्टि चेतन को जब तक विषय की इच्छा बनी रहती है तभी तक वह जीव के नाम से जानी जाती है। तो इच्छा के कारण ही, अपनी इच्छाओं के कारण ही चेतन आत्मा जीवात्मा बनता है। ये पहले भी हमने पहले भागों में भी देखा है। विषय भोगों की इच्छा निकलने से व्यष्टि चेतन जीव तब से निकलकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया, मन से इच्छाओं का त्याग कर दिया, वो स्वयं परमात्मा के रूप में आ जाता है। मनुष्य को अच्छी बुरी स्थिति में सम रहना चाहिए। इतने साधन से ही संसार को जीत सकते हैं। तो संसार को जीतने के लिए क्या है? अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। शरीर नहीं, हम परमात्मा हैं। इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, विषय वासना का त्याग करना पड़ेगा, निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म करने पड़ेंगे। समता को के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अगर ये सब किया जाए तो हम ज़रूर आगे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अब ये 7 स्टेजेस का अभ्यास कैसे करें ये वो बताते हैं। तो पहले कहते हैं कि पहले सबसे पहले हमें विवेक पैदा करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर बुद्धि में विवेक पैदा करेंगे तो हम जान जाएंगे कि संसार तो आसार है, इसमें कोई सार नहीं है। व्यर्थ कर्मों में समय क्यों बर्बाद करें? दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। शास्त्र विहित कर्म ही कीजिए, वही कर्म कीजिए जो शास्त्रों में दिए गए हैं। विषय भोगों की इच्छा को भी त्याग दीजिए। विषय भोग भी त्यागने, उसकी इच्छा भी त्यागनी है। सिर्फ अपने उद्धार की चिंता और कुछ नहीं। दूसरी बात, संतों के उपदेश को सुनो, मनन करो और अपने जीवन पर उतारो। अच्छे शास्त्रों का अध्ययन और मनन तथा निष्काम कर्म। तीसरी बात, जब हम पहली 2 बातें करेंगे, विवेक को पैदा करेंगे, संतों के उपदेशों के ऊपर अनुसरण करेंगे, तब हम असंग हो जाते हैं। उसमें असंग होने पर कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं संसारिक कर्मों के लिए बाध्य नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए बाधक नहीं हूँ, ऐसा करने से मनुष्य शांत बना रहता है और अंत में प्रभु को प्राप्त करता है। आगे जो इस पाथ पर चलता है, इस रास्ते पर चलता है, वह योगी संसार को सपने के अनुसार अनुभव करता है। इसमें योगी सारे विकारों से मुक्त होकर परमात्मा में स्थिर रहता है। 6ठी स्टेज आने पर द्वैत और अद्वैत की भावना से रहित हो, सोच और वासनाओं से रहित हो, सिर्फ दूसरों की चेष्टा करने पर ही बाहरी ज्ञान होता है। और 7वीं भूमिका में आने से वाणी से भी उसे बता नहीं सकते, विदेह मुक्त हो जाता है। इसको गुरु नानक देव जी ने 5 स्टेजेस में बांटा है जपजी साहब के अंदर, और वो 5वीं स्टेज को सचखंड कहते हैं, जहाँ उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। तो ये यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।